आप वाल्मीकि ऋषि को तो जानते ही होंगे। वह एक महान ऋषि थे तथा उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की थी, अर्थात रामायण लिखी थी। वाल्मीकि ऋषि का नाम रत्नाकर था। रत्नाकर ऋषि बनने से पहले वह एक बहुत क्रूर डाकू था। वह घने जंगल में छुपकर बैठता था। जंगल से आने जाने वाले राहगीरों को रोककर उनकी धन संपत्ति लूट लेता था तथा उन्हें मार डालता था और उस संपत्ति से अपनी पत्नी, बच्चों का भरण पोषण करता था। प्रतिदिन शाम को उसकी पत्नी और बच्चे उसके आने की राह देखते थे कि उन्हें पहनने को आभूषण और खाने के लिए मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे व्यंजन मिलेंगे। उनके आने पर घर के सभी सदस्य उनका प्रेम से स्वागत करते थे। जब लोगों के ध्यान में आया कि यह रास्ता ठीक नहीं है, यहाँ डाकू रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे लोग उस मार्ग से जाने से कतराने लगे। वे डरते थे कि कहीं डाकू उन्हें मार ना डाले। रत्नाकर को लोग वालिया डाकू के नाम से जानते थे। एक दिन नारद मुनि हाथ में वीणा लिए नारायण नारायण का जाप करते हुए जंगल से निकल रहे थे। वालिया डाकू वहीं जंगल में छुपकर बैठा हुआ था तथा यात्रियों की प्रतीक्षा कर रहा था, जिससे वह उन यात्रियों को लूट सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। नारद मुनि के शब्द वालिया के कानों तक पहुँचे। वह उन्हें लूटने के उद्देश्य से उनके सामने पहुँच गया। उसके हाथ में उन्हें मारने के लिए तलवार थी। उसने नारद मुनि को लूटने के लिए रोका और कहा कि तुम्हारे पास जो भी है वह मुझे दे दो और तभी तुम आगे जा सकोगे। नारद मुनि ने उसे देखा और शांति से हंसते हुए कहा कि यह देखो, मेरे हाथ में वीणा और मुख में हरिनाम के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पर वालिया डाकू ने अपने हाथ से तलवार उठाई और कहा कि जो है वह सब दे दो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। इस पर थोड़ा भी गुस्सा न कर नारद मुनि ने कहा कि अरे मेरी गर्दन खुशी से उड़ाओ, परंतु उसके पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो दे दो। नारद मुनि का शांत आनंदी मुख देखकर वालिया डाकू भी थोड़ा विचलित हो गया और बोला, ठीक है, पूछो। इस पर नारद मुनि ने उससे कहा कि यह जो तुम लूटपाट करते हो, इसके कारण तुम्हें बहुत पाप लगेगा। उस पाप के कारण तुम्हें बहुत दुख भोगने पड़ेंगे, तो तुम यह सब क्यों करते हो? उस पर रत्नाकर डाकू ने उत्तर दिया,